नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे टॉपिक की बात करेंगे नंबर सीरीज की, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या श्रृंखला। आइए सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक जानते हैं कि नंबर सीरीज या फिर जो संख्या श्रृंखला होती है हमारी, वो होता क्या चीज़ है। आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 और आगे मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया है या फिर यहाँ पूछ लिया है कि आगे कौन सा ये संख्या है जो आने वाली है। अब इस संख्या को देख के हमें बहुत साफ साफ समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 5। अब 5 लगातार ये संख्याएं चल रही हैं, क्रमागत संख्याएं चल रही हैं, तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि आगे जो संख्या आएगी वो 6 आएगी। अगर हम लोग इसी बात को कहें तो इसे पैटर्न कहते हैं या फिर इसको हम लोग लॉजिक कहते हैं। वो कौन सा तर्क होता है जिसकी वजह से ये संख्याएं एक दूसरे के साथ किसी एक रिलेशन में है, एक संबंध में है। आइए इसी तरह के हम लोग बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस नंबर सीरीज का संख्या श्रृंखला का कुछ बेसिक बातें हैं जो बता देता हूँ। देखिए, मैं हिंदी में लिखता रहूँगा और मैं साथ में इंग्लिश में बोलता भी रहूँगा, ताकि हमारे जो मित्र हैं जो किसी भी स्ट्रीम से हो या फिर किसी भी मीडियम से हो, चाहे वो हिंदी से हो चाहे वो इंग्लिश से हो, दोनों किसी को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। देखिए, मैंने लिखा है कि जब अंतर काफ़ी कम हो, यानी कि जब ये जो नंबर्स हैं, ये जो संख्याएँ होंगी, इनके बीच का जब अंतर काफ़ी कम होगा तब किस तरह की हमारी श्रृंखला चलेगी। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा है 2 4 6 8 10 और आगे की संख्या पूछी गई है। अब इन संख्याओं को देख के हमें समझ में आ रहा है कि इनके बीच में 4 में 2 घटाएंगे, 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है। तो इस संख्या के अंतर को देख के समझ में आया कि हर संख्या के बीच में 2 2 का अंतर है, यानी 2 2 का डिफरेंस है। तो ये बात अब बिल्कुल आसान या सामान्य हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो भी ऐसी संख्या होगी उसके बीच में और इस आखिरी संख्या में या फिर इस लास्ट नंबर में 2 का ही गैप होगा। यानी 10 + 2 अगर हम लोग करें तो आता है हमारा 12। ये हमारी आगे संख्या होगी। अगर इसे हम लोग आसान में ये भी कह सकते थे कि 2 4 6 8 10 ये सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं, तो आगे आने वाली जो संख्या होगी वो भी एक कंसेक्यूटिव यानी क्रमागत सम संख्या ही होगी। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने दूसरा लिखा है 1 3 5 7 9 और 11। इन संख्याओं के बीच में भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो अंतर है वो काफी कम है। अंतर अब भी इसके बीच में 2 का है, इधर भी 2 का डिफरेंस है, इधर भी अंतर 2 का है, इधर भी अंतर 2 का है और इस संख्या के बीच में भी अंतर 2 2 का है। तो ये देख के हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो अंतर है वो इसमें भी सबके बराबर चल रहा है। तो हमें ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो ऐसी संख्या आएगी कि इसके और इनकी इस संख्या के बीच का जो अंतर होगा या डिफरेंस जो होगा वो 2 ही होगा। 11 + 2 = 13। अगर इसे थोड़ी सी आसान भाषा में और थोड़ा सा अगर हम लोग जर्नल और सामान्य ज्ञान लगाएं तो हमें ये संख्याएं, ये नंबर देख के समझ में आ रहा है 1 3 5 7 9 11 ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं, जिसको इंग्लिश में कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कहते हैं। तो ये जो नंबर्स हमने लिखे थे अभी, चाहे वो इवन के हो या फिर ऑड के हो, चाहे सम के हो, चाहे विषम संख्या हो, बहुत बेसिक से है जो देखते ही आप आराम से पहचान जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं उन पैटर्न्स की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो वो चीजें हैं जो समझाने के लिए और समझने के लिए अच्छी हैं। आइए जी, तो मैंने पहले कहा कि जब अंतर जो हो वो काफी कम हो, तो हमने ये देखा कि जब अंतर पास पास का होता है, बराबर का होता है, जैसे कि
ठीक है, जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी है, एक श्रृंखला लिखी है, एक सीरीज लिखी है, 1 3 6 10 5, और आगे की जो संख्या है वो पूछी गई है। इस संख्या को देख के साथ साथ समझ में आ रहा है कि इनके जो नंबर्स का अंतर है, जो डिफरेंस होगा वो काफ़ी कम होगा। आइए देख लेते हैं। 3 में घटाएंगे 2, 6 में 3 घटाएंगे 3, 10 में 6 घटाएंगे 4, 15 5 घटाएंगे 5। तो इन संख्या को देख के इनका जो अंतर है 2 3 4 5, अब ये समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर है वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्रमागत होके आगे बढ़ रहे हैं। तो 5 के बाद हमारा 6 आता है, तो 15 प्लस 6 हमारा होता है 21। तो हमारी जो मिसिंग संख्या होगी वो हमारी 21 हो जाएगी। ये इस तरह का पहला पैटर्न है जो एग्जाम में सबसे अच्छे से देखने को मिलता है, बेहतर तरीके से मिलता है। अब हम लोग दूसरे पैटर्न की बात करते हैं जो देखने में थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन उसका आपको जरूर मिलेगा। जब अंतर काफी अधिक मैंने लिखा है कि जब अंतर काफी अधिक हो, इसका मतलब है कि जब नंबर के बीच का डिफरेंस ज्यादा अधिक होगा तो किस तरह की श्रृंखला बनेगी। अब ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि हम किसी भी नंबर में किसी नंबर को ऐड करेंगे तो जो अंतर होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। अगर किसी दो नंबर के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है तो वो आता है सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई, गुणा करने की वजह से। ये हर कोई आपको बताएगा कि गुणा करने की वजह से अंतर काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। दूसरी बात जो लोग नहीं बताते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में घन, क्यूब। कभी कभी इन संख्याओं के बीच में हमें घन का अंतर दिख रहा होता है, क्यूब का अंतर दिख रहा होता है, उससे भी हमारी श्रृंखला काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, किस तरह बढ़ती है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसा कि हमारे सर ने आपको पहले ही स्क्वायर और क्यूब बता के रखे हैं, तो इतना मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब बेसिक वाले बिल्कुल तैयार होंगे। मैं कुछ आपको क्यूब्स लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है। आगे की संख्या, इन नंबर्स को देख, हमने शुरुआत की थी 1 से, 6 पद के बाद हम सीधा 216 पहुंच गए। अब ये बात हर कोई समझता है कि हम इस संख्या में कुछ भी ऐसा जोड़ दें तो हम वहां नहीं पहुंच सकते इतनी जल्दी। तो जब भी नंबर्स के बीच का अंतर जो होगा, डिफरेंस जो होगा, वो ड्रास्टिकली काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, तो हम लोग स्क्वायर्स, क्यूब और मल्टीप्लाई, इन 2 या 3 चीज़ों को ही सिर्फ चेक करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ऐसा ही होगा, बट 99.9% ऐसा ही होगा जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये रहा हमारा दूसरा टाइप। अब तीसरा टाइप एक मैं आपको ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है, लेकिन अभी हमारे कुछ मित्र हैं और जो कुछ हमारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अभी 3 तारीख और 4 तारीख को IBPS क्लर्क की परीक्षा दी है, उन्होंने ये कुछ क्वेश्चन हमें भेजे हैं। तो आइए देखते हैं। एक श्रृंखला उसमें आई थी, हो सकता है आपको थोड़ा सा देखने में अजीब लग रही हो कि ये क्या हो गया भाई, नंबर घट गया फिर बढ़ गया फिर बढ़ता ही चला जा रहा है, ये क्या चीज़ है, ये क्या नया बवाल ले आया है। तो बवाल तो नहीं है, बट कुछ तो अच्छा है, ये देखते हैं। देखिए, मैं एक आपको चूरन देने जा रहा हूँ, वो चूरन काम बहुत ज़्यादा आएगा। जब भी श्रृंखला या की सीरीज घट के आगे बढ़े तो खाली उसके 2 ही लॉजिक होते हैं। अब पूछोगे ये क्या चूरन दे रहे हैं, तो चूरन नंबर 1 ये है कि ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि 7 के बाद 3.5 कि 7 का आधा हो गया है, और उसके बाद फिर श्रृंखला 3.5 का 7 पहुंच गया, 7 का 28 पहुंच गया। आगे जो नंबर होंगे ऑप्शंस में दिए हुए भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं।
तो हम करते क्या है ऐसे में, शुरुआत करते हैं 0.5 के मल्टीप्लिकेशन से। ये रहा चूरण नंबर 1। अब इस चूरण को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम इस 7 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3.5 मिल जाएगा। बढ़िया है, लग रहा है चूरण, ठीक है। उसके बाद 3.5 से 7 पहुंच गए। यहाँ पे श्रृंखला को 2 से मल्टीप्लाई किया गया। 35 का जो डबल होता है, 3.5 का जो दोगुना होता है वो 7 होता है। फिर आगे बढ़े, 7 चौक 28 पहुंच गए। बढ़िया है, चूरण काम कर रहा है। 0.5 से मल्टीप्लाई कराया, फिर 2 से करा दिया, फिर 4 से करा दिया। तो ये हमें देख के समझ में आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं एक ऐसी बेहतरीन और शानदार सीरीज। एक्चुअली एक क्या देखते हैं, 2 सीरीज देखते हैं जो शायद आपने बहुत कम देखी होगी या फिर ना के बराबर देखी होगी, लेकिन ये हमारा SBI PO में पूछी हुई सीरीज है। CGL जैसे अच्छे अच्छे जो एग्जाम होते हैं, जो ऑफिसर स्तर के एग्जाम होते हैं, वो इन सारी चीज़ों को उठाता है, क्योंकि सीरीज सी बात है, ऑफिसर हर किसी को नहीं बनाता वो। जब भी श्रृंखला या हमारी सीरीज 0 से शुरुआत हुए, जब भी हमारी श्रृंखला 0 से 0 से शुरुआत हुए, अगर आपके सामने सोचिए, अगर आपको ये पैटर्न जैसे अभी नहीं पता है, आपके सामने कोई लिख दे 0 7 26 63 124 215 और पूछे आएगा संख्या है, आप भैया इसमें डिफरेंस लगा लो, मल्टीप्लाई लगा लो, स्क्वायर लगा लो, क्यूब लगा लो, जो मर्जी करे लगा लो, मन करे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगा देना, बट नहीं सॉल्व होगी, क्योंकि इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, सिर्फ एक लॉजिक है। अब पूछोगे क्या, तो सुनो क्या लॉजिक है। अगर 1 के क्यूब में 1 हम घटा दें, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 घटाया 0। 2 के क्यूब में अगर 1 घटा दें, 2 का क्यूब 8 होता है, उसमें घटाया 7। 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब 27 होता है, 1 घटाया 26। 4 का क्यूब -1 64 में 1 घटाया 63। 5 का क्यूब -1 125 -1 124। 6 का क्यूब -1 216 -1 215। यानी हमें समझ में आ रहा है कि आगे हमारी 7 का क्यूब -1, 7 का क्यूब होता है 343। देखिए मैंने लिख के रखा है आपकी सुविधा के लिए, 343 -1, आंसर इज 342। जिस बार पहली बार SBI PO ने पूछा था, तो ज्यादातर जितने यूट्यूब के दिग्गज हैं वो सब भी कहते कि नहीं यार लाया इस बार SBI कुछ, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में या फिर CGL आपके SSC में हर कोई जानता है कि बैंक में SBI PO और SSC में SSC CGL खुराफात करता रहता है बच्चों की रोकने के लिए, कट ऑफ को गिराने के लिए। ये हमारी पहली सीरीज है। दूसरी सीरीज, अगर संख्या हो 0 3 8 15 24 35, इसमें हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1। इसी तरह एज इट इज we have to write 7 स्क्वायर -1। अतः हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7 का स्क्वायर -1 49 -1 48। आप बहुत होशियार हैं, घटाना आता है आपको, ठीक। तो ये इन दोनों बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस का श्रृंखला का सीरीज के आंसर है। अब हम आपको 2 होमवर्क के क्वेश्चन देंगे और आपको इन दोनों का मुझे आंसर बताना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बेसिक समझ गए होंगे, और अगर आप बेसिक समझ गए होंगे तो मुझे इनके आप आंसर बताइएगा जो मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। और खास इन दोनों के आंसर अगर आप मुझे बताएंगे तो इतना तो श्योर हो जाएगा कि नंबर सीरीज के आप 4 नंबर 5 नंबर जितने नंबर भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आप बनाओगे। और अगर आपके कमेंट सेक्शन में इसका पार्ट 2 की डिमांड की गई तो जरूर बनाया जाएगा, और एक से एक और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, 2 3 5 7 क्वेश्चन मार्क 13। ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वो भी लो, 1 3 5 7 क्वेश्चन मार्क 11। देखो मैं तुमको थोड़ी घंटे पहले कर दे रहा हूँ, फालतू का इसमें दिमाग मत लगाना, बेसिक नॉलेज लगाना, बढ़िया और आसानी सॉल्व कर पाओगे। तो आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए।
वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, फीडबैक दीजिए मुझे अपना। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल लाल आ रहा होगा, दबा देना और घंटा ही बजा देना, ताकि जैसे ही अगला वीडियो पोस्ट हो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि अगर कम से कम 6 लोगों ने कहा होगा कि हमें इसका पार्ट 2 चाहिए, तो इसका पार्ट 2 आपको हार्डली कल शाम तक आपको जरूर मिल जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।